नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 4 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा को रात होने से पहले बांध देना तुलसी में। यह एक चीज 1 महीने में होंगी सभी मनोकामनाएं पूर्ण। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। यह दिन माता लक्ष्मी को होता है। मित्रों, इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति को उसके किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मित्रों, हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा का बहुत ही खास उपाय माना जाता है। ये दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इसके साथ ही इस दिन दान करने से पितृ दोष और व्रत करने से चंद्र दोष दूर होता है। पूर्णिमा पर लोग भगवान सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और चंद्रोदय के बाद व्रत का पालन करते हैं। इस दिन धन प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं, जल्द असर दिखाते हैं। इसे करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और मन इच्छा फल देती है। इन उपायों से होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। मित्रों, इस वीडियो में सभी नियमों को अच्छे से बताया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबी बन सकती है। तो इस वीडियो में बताए गए अभी नियमों को अपनाना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी कट करके नहीं देखना, नहीं तो वीडियो में बताए गए सभी नियमों से कुछ नियम आप नहीं समझ पाओगे, जिसका उपयोग आप गलत तरीके से कर लोगे और ऐसा करने से आपको दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए वीडियो को समय निकाल के बिना कट के ही देखना शुरू करते हैं। वीडियो को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौलियां चढ़ाना शुभ माना गया है। इन पर हल्दी का तिलक लगाकर रात भी वहीं रहने दे। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी, लॉकर या जहां आप धन रखते हैं वहां रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, आय में बढ़ोतरी होगी और घर में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। मां लक्ष्मी को सफेद रंग बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा के बाद खीर का भोग लगाए, घर में बरकत बनी रहेगी। संपन्नता के लिए पूजा के बाद लक्ष्मी स्तोत्र और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। पैसों संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कर्ज, आर्थिक संकट जैसी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। सफेद चीजें जैसे दूध, शक्कर, सफेद कपड़ों का दान फलदायी माना गया है। इन चीजों में से किसी एक चीज का करें दान। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान व पूजा करने के पश्चात चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करना चाहिए। अपने अनुसार किसी एक चीज का दान करना उत्तम फल प्रदान करता है, इसलिए इस दिन किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफेद फूल, मोती आदि का दान करें। इससे आपके कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा और घर में बरकत सहित सुख समृद्धि आएगी। आपको मां लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। मां लक्ष्मी की पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौलियां चढ़ाएं और हल्दी से तिलक करें। अगले इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर धन की तिजोरी में रख दे, जहां आप अपना धन रखते हैं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। पीपल के पेड़ की पूजा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है। वहीं अगर इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाएं और फिर जल अर्पित करें तो इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आशीर्वाद देती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन करें इन चीजों का दान। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा, जप, तप और स्नान किया जाता है। इस दिन स्नान के बाद चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन किसी ब्राह्मण को सफेद वस्त्र, शक्कर, चावल, दही, चांदी, सफेद फूल, मोती आदि का दान करें। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा का स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन धन की देवी मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियां चढ़ाने और हल्दी से उनका तिलक करने से भी उनकी कृपा बरसती है। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर धन की तिजोरी में रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। माना जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में मां लक्ष्मी का आगमन होता है।
इस दिन सुबह सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना, इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन बेहद फलदायी होता है। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान और पूजा के बाद अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को दान जरूर करें। पुराणों में ज्येष्ठ पूर्णिमा को बहुत खास बताया गया है। इस दिन श्रद्धालु गंगा जल लेकर अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं। इस महीने में गर्मी तेज होती है, इसलिए ऋषियों ने पूर्णिमा पर अन्न और जल दान का विधान बताया है। पूर्णिमा पर तीर्थ स्नान और जल की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून को यानी कि शनिवार को सुबह 11:16 से शुरू होगी और अगले दिन यानी कि 4 जून रविवार को सुबह 9:11 तक रहेगी। हालांकि व्रत 3 जून को ही रखा जाएगा, जबकि गंगा स्नान 4 जून को होगा। कैसे करें पूर्णिमा का व्रत और पूजा? अगर आप ज्येष्ठ पूर्णिमा या वट पूर्णिमा का व्रत रख रही है तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और फिर व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद पूरे विधि विधान से धूप, दीप और अक्षत से पूजा पाठ करें। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना भी काफी शुभ माना जाता है। पूर्णिमा को चंद्रमा से जुड़ी सफेद चीजों जैसे चांदी, मोती, दही, चावल, सफेद कपड़े और सफेद फूल का दान करना चाहिए। जो चंद्रमा से जुड़ी चीजें दान में देते हैं, कुंडली में उनका चंद्रमा मजबूत होता है। शाम को समय चंद्रमा को जल का अर्घ्य दें, उसमें दूध, चीनी, चावल और फूल मिलाएं। इस विधि से पूजा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और चंद्र दोष भी दूर होते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा करने जाते हैं। यह महीना काफी गर्मी भरा होता है, इसीलिए ठंडी और पानी वाली चीजों का दान काफी अच्छा माना जाता है। अगर जिंदगी से जाने का नाम नहीं ले रही है तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर श्री हरि विष्णु की पूजा काफी फलदायी है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा और आरती करें और उनको तुलसी दल वाला पंचामृत का भोग चढ़ाएं। उसके बाद यह प्रसाद लोगों में बांट दें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के उपाय: 1 लोटा जल में कच्चा दूध और मीठा डालकर पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं। इससे रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है और बिजनेस में भी फायदा होता है। अगर जीवन सही नहीं चल रहा तो पति पत्नी दोनों मिलकर चंद्रमा को दूध चढ़ाएं। इस उपाय से सब ठीक होने लगेगा और जीवन सुखमय हो जाएगा। अगर कुएं में चम्मच से दूध डाला जाए तो किस्मत चमकने लगती है। कामकाज के बीच आ रही बाधा भी दूर होने लगती है। माता लक्ष्मी को 11 कौड़ियाँ अर्पित करें और उनको हल्दी का टीका लगाएं। अगले दिन उन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर पैसे वाली जगह पर रखने से पैसे का संकट दूर होने लगता है। इस मंत्र करें जाप। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मां महालक्ष्मी को खुश करना है तो मंत्र का जाप करें, इससे माता प्रसन्न होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत आज 3 जून शनिवार को है। इस दिन रवि योग समेत 3 शुभ योग है। शिव योग में भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा होगी। सिद्ध योग में चंद्रमा की पूजा होगी। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य देने का महत्व है। इसके बिना ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत सफल नहीं होगा। आप पूर्णिमा की रात मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इससे आपके धन और समृद्धि में वृद्धि होगी। आज स्वर्ग की भद्रा है, जिसका पृथ्वी पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। सीखा ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त, चंद्र अर्घ्य समय और चंद्र दोष निवारण के ज्योतिषीय उपाय। चंद्र दोष के उपाय: पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर विधि विधान से चंद्रदेव की पूजा करके अर्घ्य देने से कुंडली में मौजूद चंद्र दोष दूर हो जाता है। पूर्णिमा दिन पूजा के समय 20 मंत्र ओम सोसोमाय नमः या तांत्रिक मंत्रों चंद्रम से नमः का जाप करें। चंद्र दोष से मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है कि सोमवार का व्रत रखें और विधि विधान से भगवान शिवा की पूजा करें। शिवा कृपा से चंद्र दोष दूर होगा। चंद्र दोष निवारण के लिए सफेद धागे में बंधा चांदी का चंद्रमा सोमवार या पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा करने के बाद गले में धारण करना चाहिए। क्या है पूर्णिमा का महत्व? पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के रूप में भगवान सत्यनारायण की कथा होती है। रात में देवी लक्ष्मी की पूजा से धन संपत्ति में वृद्धि देखने को मिलती है। पूर्णिमा की रात जो चंद्रमा की पूजा करते हैं उससे कुंडली में चंद्र दोष दूर हो जाता है। वैसे तो सभी पूर्णिमा जरूरी होती है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर जल का दान करने से लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा होती है। स्थिति श्री कृष्ण ने ब्रज में गोपियों संग रास रचाया था, इसलिए इसे महाराज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।